मैच सिडनी में शुरू हो चुका है और जिसका डर था या यूं कहें कि जो होना था वो हो चुका है। कप्तानी बुमराह कर रहे हैं और रोहित शर्मा इस मैच से बाहर बेंच पे बैठे हैं। बार बार कैमरा रोहित शर्मा को दिखा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। पहले ही दिन भारतीय टीम पवेलियन जा चुकी है। बाकायदा ऑस्ट्रेलिया का भी एक बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुका है। भारतीय टीम ने पहली पारी में 185 रन बनाए, सभी विकेट खोकर, और उसके जवाब में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम के दोनों ओपनर्स आए तो उस्मान ख्वाजा भी कम स्कोर पर वापस चले गए और 9 के स्कोर पर एक विकेट गिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का दिन का खेल खत्म होने तक। इस पूरी कहानी में जो क्रस्ट है वो क्रस्ट ये है कि जब बुमराह टॉस के लिए आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो कप्तान है उन्होंने टीम के लिए अपनी जगह छोड़ दी है और वो चाहते हैं कि टीम अच्छा रिजल्ट लेकर के आए और टीम हित में उन्होंने अपनी जगह छोड़ी। तो सवाल है कि इस क्रिकेट टीम में, जो भारतीय क्रिकेट टीम है, तो सारा सब कुछ जब भी त्याग का मसला आएगा तो केवल रोहित शर्मा ही करेंगे। वो चाहे वर्ल्ड कप के दौरान अपनी बैटिंग में हो, वो चाहे वो 80 पर खेल रहे हो और टीम की जरूरत है कि तेज खेलना चाहिए, रोहित शर्मा तेज खेलते रहेंगे और अब उनका विकेट चला जाएगा। इस पूरी कहानी में जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें एक तबका है जिसको लगता है कि रोहित शर्मा ही जो है विलन है इस पूरे के पूरे मामले में, और इस तबके को यह भी लगता है कि रोहित शर्मा जब नहीं थे तो टीम अच्छा कर रही थी। और आपको बता दें दर्शकों, रोहित जब नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में वो केवल एक ही मैच था और उस एक मैच में जिसकी कप्तानी बुमराह ने की वो मैच संयोगवश भारतीय टीम जीत गई और वहीं से वो कप्तान खराब हो गया जिस कप्तान ने अभी से महज 6 महीने पहले वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप जितवाई, वही कप्तान जिसने ठीक 6 महीने पहले 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल खिलवाया, वही कप्तान जो 2023 में जिसकी कप्तानी में आप WTC के फाइनल तक पहुंचते हैं। अचानक से एक कप्तान बहुत खराब हो जाता है, वो कप्तान जिसके नाम पर IPL की 5 ट्रॉफीज इस देश में या दुनिया के क्रिकेट इतिहास में रोहित शर्मा शायद पहले ऐसे कप्तान हैं और भारत के इतिहास में तो निश्चित तौर पर पहले ऐसे कप्तान हैं जो ऑन गोइंग सीरीज के दौरान उनको कप्तान रहते हुए ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप इसलिए कर दिया गया है, माफ करिएगा, रोहित खुद से ड्रॉप नहीं हुए, उनको ड्रॉप किया गया है। अब सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या जिस तरह का रवैया BCCI ने या कोच गौतम गंभीर ने रोहित के खिलाफ लिया है, क्या यही रवैया एक दौर में कभी क्या महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ हो सकता था या विराट कोहली के खिलाफ हो सकता था? जो लोग रोहित शर्मा को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का विलन बता रहे हैं उन लोगों को यह जाकर चेक करना चाहिए कि पिछले 5 साल में टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का औसत क्या है, विराट कोहली ने कितने रन बनाए। तो सवाल यह है कि वो कप्तान जो लगातार अपनी टीम को साथ लेकर जो वाकई में सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा था, जो कप्तान जब नहीं था जिसकी वजह से बुमराह कप्तान बने और जब वो लौटा भी था तो वो बहुत आसानी से ओपनिंग कर सकता था, बावजूद उसके उसने KL राहुल को ओपनर के तौर पर उतरने दिया, अगले टेस्ट में भी, तीसरे टेस्ट में भी। तो क्या शराफत का जो है या फिर ईमानदार होना या टीम के लिए ज्यादा सोचना रोहित शर्मा पर भारी पड़ा है? कई बार जब आप अपने हक की बात नहीं कहते हैं, अपने मतलब की बात नहीं कहते हैं, तो दुनिया आपको कमजोर समझने लगती है, या फिर ऐसा समझे कि रोहित शर्मा के पास उस तरह की PR टीम नहीं है जैसी PR टीम कभी महेंद्र सिंह धोनी की हुआ करती थी या फिर विराट कोहली के पास है। क्योंकि एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद, एक वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद, WTC का फाइनल खेलने के बाद इतना सब कुछ जिस कप्तान के खाते में है, उस कप्तान के साथ इस तरह का रवैया समझ में आता नहीं। भारतीय क्रिकेट में आपने किस कप्तान के साथ इस तरह का रवैया BCCI का या कोच का या टीम का, वो भी रनिंग सीरीज के दौरान, जब आप दुनिया के एक देश में पूरी टीम के साथ खेलने गए हुए हैं। और बड़ी अजीब बात यह है कि रोहित जैसा बड़े दिल का आदमी है कि वो बाकायदा पवेलियन में बैठे हुए हैं। शायद कोई और खिलाड़ी होता तो वो कैमरे के सामने भी नहीं आता। रोहित लगातार पहले दिन टेस्ट के दौरान बाहर पवेलियन में अपने साथी खिलाड़ियों के साथ बेंच पर बैठे दिखाई दिए। इस देश में बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हुए जिनको अनचाहे तौर पर या ये कहे कि बहुत अच्छा फेयरवेल नहीं मिला है। उसमें वीरेंद्र सहवाग भी हैं, उसमें सौरभ गांगुली भी हैं, उसमें और भी क्रिकेटर्स का नाम है। लेकिन जिस तरह का अपमान
रोहित शर्मा के साथ हुआ है बतौर कप्तान, क्या हमने ये चीज, महेंद्र सिंह धोनी ने जब क्रिकेट को अलविदा कहा बतौर कप्तान, तो क्या वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे? लंबे वक्त तक महेंद्र सिंह धोनी तीनों फॉर्मेट में कप्तान बने रहे, जबकि फॉर्म उनके साथ नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी कप्तानी में 2011 का वर्ल्ड कप हम जीते थे, 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीते थे, और इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी महान कप्तान थे। अब जब महेंद्र सिंह धोनी महान कप्तान थे, तो रोहित शर्मा जो एक साल के अंदर में तीन तीन आईसीसी की बड़ी ट्रॉफीज के फाइनल में पहुंचता है और एक जीतता भी है, उसके लिए ऐसा बर्ताव क्यों है? और उसको अचानक से कुछ लोगों ने विलन क्यों बना दिया है? बुमराह वो खिलाड़ी जिसको बाकायदा रोहित शर्मा पिक करते हैं, और रोहित शर्मा की कप्तानी में जो खिलाड़ी निखर करके आता है, दुनिया पर छा जाता है, उसको ये कहना पड़ता है कि कप्तान ने टीम के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो ये सेक्रीफाइस केवल कप्तान क्यों कर रहा है? हमने भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा दूसरा कप्तान क्यों नहीं देखा? क्या ऐसा है कि टीम में कई सारे गुट हो गए हैं, और उस गुटबाजी का फायदा जो है या नुकसान जो है, रोहित शर्मा अकेले उठा रहे हैं? वहां बताया गया कि कोई डॉक्टर फिक्सिट भी है जिसने कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और ऐसे दो खिलाड़ी बताए गए मीडिया रिपोर्ट्स में जिन्होंने कहा है कि हमें कप्तानी दे दीजिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्रिकेट कई मामलों में बहुत ही दर्दनाक होता है। कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं इस रूप में कि कोई कप्तान जो अभी तक जो हमारी खुशियों की वजह था, उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया है, जो ऑन गोइंग टेस्ट सीरीज के दौरान आप अगर रोहित शर्मा को नहीं खिलाया आपने, तो मौजूदा जो पहले पारी हुई है अभी इस मैच की, उसके क्या नतीजे हैं? शुभमन गिल 20 रन बना करके गए हैं, विराट कोहली 17 रन, और वही सब कुछ है जो रोहित शर्मा के होते हुए भी शायद होता। लेकिन रोहित चूंकि विराट कोहली नहीं है, बड़बोले नहीं है, शायद अपनी बात नहीं कह पाते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है, उनके पास बहुत मजबूत पीआर टीम नहीं है जो बाहर से दबाव बना सके बोर्ड पर या फिर कोच पर। और यही कारण है कि रोहित बड़ी आसानी से, चूंकि वो सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, रोहित शर्मा की जगह कोई और कप्तान होता तो शायद ही, हमने नहीं देखा दुनिया में कि कोई भी कप्तान अपनी जगह छोड़कर वो किसी और खिलाड़ी को प्रमोट कर देता है। रोहित शर्मा परमानेंट ओपनर है, टी20 में भी रहे, वनडे क्रिकेट में भी रहे, और टेस्ट में भी लंबे समय से ओपनिंग करते रहे। बावजूद इसके उन्होंने, जब उनको लगा कि पहले टेस्ट में केएल राहुल ने अच्छा खेला है, बतौर कप्तान उन्होंने अपनी जगह केएल राहुल को दे दी और खुद छठे नंबर पर चले गए। लेकिन कई बार होता है कि जब आप दूसरों के लिए भलाई करने चले जाते हैं और कुछ लोग आप ही के पीठ पर खंजर घोंप देते हैं। रोहित शर्मा के साथ भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। जब भी आप क्रिकेट ग्रेट्स की बात करेंगे भारतीय क्रिकेट में, तो आपको बरबस रोहित शर्मा का नाम लेना ही पड़ेगा। संभव है कि इस टेस्ट के बाद रोहित अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम को एक नया कप्तान मिल जाएगा। सवाल है कि इस पूरे टेस्ट सीरीज की जब आप बात करेंगे, तो ऐसा कौन है जिसने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दिया है? मैं सीनियर खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, लेकिन बावजूद इसके रोहित को बैठाया गया है, और कप्तान को बिठाया गया है। कप्तान फैसला करता है कि कौन बैठेगा, लेकिन कप्तान को ही बैठाया गया है। तो संभव है कि रोहित ने भी हामी भर दी होगी कि हाँ भाई, ईमानदारी इसी को कहते हैं कि हाँ, पूरी सीरीज में मेरा परफॉर्मेंस नहीं है, मैं ही बैठ जाता हूं। अगर मेरे बैठने से भारतीय टीम जीतती है, तो रोहित शर्मा उस तरह के खिलाड़ी हैं कि वो खुद को बेंच कर देंगे, और यही बात रोहित शर्मा को महान बनाती है, ग्रेट की लिस्ट में शामिल करती है। लेकिन आज बहुत सारे क्रिकेट फैंस का दिल टूटा है। पूरे देश में, क्रिकेट जगत में एक तरह की चर्चा है कि हमने कभी नहीं सुना जो वो हुआ है कि बतौर कप्तान उस कप्तान को ड्रॉप किया गया है जिसने अभी 6 महीने पहले बड़ी बड़ी सीरीज आपको जिताई है, खुश होने का पूरे देश को मौका दिया है। बावजूद इसके वो कप्तान बस इसलिए बिठा दिया गया क्योंकि लोगों को लगता है कि केवल ये आदमी अगर नहीं होगा तो शायद टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। रोहित शर्मा दिखने में जैसे मैदान पर हैं, वो बाहर भी वैसे ही हैं। कई बार शायद ऐसा लगता है उनको देखकर कि शायद अपने हक की बात वो उस ढंग से कह नहीं पाते होंगे या बता नहीं पाते होंगे, और इसी बात का खामियाजा रोहित शर्मा को उठाना पड़ा है। रोहित शर्मा जिस हिसाब से अपने साथी यंगस्टर खिलाड़ी या साथी खिलाड़ियों के लिए उनकी बात रख पाते हैं बोर्ड के सामने या टीम मैनेजमेंट के सामने, शायद जब उनको अपने लिए वो बात कहनी थी, वो नहीं कह सके। और यही कारण है कि रोहित बेंच पे हैं, और संभव है कि हम रोहित शर्मा को आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट में
देख रहे हैं। और आज के बाद, मतलब इस टेस्ट के बाद, सिडनी टेस्ट के बाद, शायद भारतीय टीम कभी भी रोहित शर्मा का साथ नहीं ले सकेगी, क्योंकि रोहित अब टेस्ट क्रिकेट को शायद अलविदा कह देंगे। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का अंतिम टेस्ट मैच सिडनी में शुरू हो चुका है, और जिसका डर था, या यूं कहें कि जो होना था वो हो चुका है। कप्तानी बुमराह कर रहे हैं और रोहित शर्मा इस मैच से बाहर बेंच पे बैठे हैं। बार बार कैमरा रोहित शर्मा को दिखा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त हो गया है। पहले ही दिन भारतीय टीम पवेलियन जा चुकी है। बाकायदा ऑस्ट्रेलिया का भी एक बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुका